हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम चंद्रापेट कथा का 28वां गद्य खंड पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ साथ इसका वाचन कीजिए और जो है इसका अर्थ भी साथ ही में समझते हुए चलते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए, वैशंपायनो अपि समुपसृत्य लेख द्वितयम् अपरम् आत्मीय अस्मात् अभिन्नार्थम अदर्शयत्। समुपसृत्य माने पास आकर, लेख द्वितम समुपसृत्य, तो और किसके समीप आया है? तो वैशंपायनो अपि समुपसृत्य, वैशंपायन ने भी, वैशंपायनो अपि माने भी, तो वैशंपायन ने भी समुपसृत्य लेख द्वितयम् अपरम आत्मीय अस्मात् अभिन्न अर्थम अदर्शयत्। वैशंपायन ने भी चंद्रापीठ के पास जाकर उसी आशय के अपने 2 पत्र उसे दिखाए। अब आप समझ गए होंगे कि ये 2 पत्र दोनों लोगों ने जो है किसको लिखे थे और किसने लिखे थे। चूँकि एक बार 2 पत्र चंद्रापीठ के लिए आए हैं और एक बार 2 पत्र किसके लिए आए हैं? वैशंपायन के लिए आए हैं। तो वैशंपायन ने भी चंद्रापीठ के पास जाकर उसी आशय के अपने 2 पत्र दिखाए। अत्र यथा आज्ञापयति तातः इत्युक्ता तथैव तुरंगाधिरूढ़ः प्रयाणपटहम् अवादयत्। उसके पश्चात पिता की जैसी आज्ञा, अथ यथा आज्ञापयति, अथ इसके पश्चात, इसके बाद, यथा आज्ञापयति तातः, तातः माने पिता, पिता की जैसी आज्ञा, इत्युक्ता ऐसा कहकर, तथैव तुरगाधिरूढ़ः प्रयाणपटहम् अवादयत्। चंद्रापीठ ने घोड़े पर, तुरगाधिरूढ़ः घोड़े पर सवार होकर के, प्रयाणपटहम्, पटह मतलब नगाड़ा और प्रयाण मतलब प्रस्थान करना, तो प्रयाणपटहम् अवादयत् प्रस्थान का नगाड़ा बजवा दिया। समीपे स्थितं च महाबलाधिकृतं मेघनाद नामानं आदिदेश। और अपने समीप ही स्थित, समीपे स्थितं चा को पहले उठा लाइए, तो चा और समीपे स्थितं, समीप में ही स्थित, महाबलाधिकृतम, और महाबलाधिकृत किसको कहते हैं? सेनापति को। तो महाबलाधिकृतम मेघनाद नामानम आदिदेश, सेनापति मेघनाद को आदेश दिया। सेनापति मेघनाद नामानम, मेघनाद नाम वाले अपने सेनापति को आदेश दिया, आदेश दिया कि भवता पत्र लेखया सा आगंतव्यम, तुम पत्र लेखा के साथ आना, तुम पत्र लेखा के साथ आना। यानी उसको, उस पत्र लेखा को जिसे कादम्बरी ने रोक लिया था, उसके लिए उन्होंने आदेश दिया कि जो उनका सेनापति है वो पत्र लेखा को लेकर के बाद में पीछे से आएगा। तो ऐसा आदेश दे करके उन्होंने प्रस्थान के लिए नगाड़ा बजवाया और वहाँ से जो है प्रस्थान किया। उनको आदेश दे दिया है सेनापति को कि वो पत्र लेखा को लेकर के आएंगे। नियतं च केयूरकः ताम आदाय एतावतीं भूमिम आगमिष्यति। केयूरक उसे निश्चय ही यहाँ तक लेकर आएगा। नियतं च निश्चित रूप से, केयूरकः केयूरक, ताम पद से किसका बोध हो रहा है? ताम पत्र लेखाम, ताम पद से किसका बोध हो रहा है? पत्र लेखा का, तो ताम पत्र लेखा। आदाय लेकर, ठीक है, लेकर, एतावतीं भूमिम आगमिष्यति, क्या कहता है कि केयूरक उसे निश्चय ही यहाँ तक लेकर के आएगा, यानी इस भूमि पर लेकर के आएगा। तन्मुखेन च विज्ञाप्या देवी कादम्बरी, उसके द्वारा देवी कादम्बरी को सूचित करना, उसके द्वारा देवी कादम्बरी को सूचित करना। तन्मुखेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? तन्मुखेन च विज्ञाप्या मतलब सूचित करना, देवी कादम्बरी, देवी उसके द्वारा देवी कादम्बरी को
सूचित करना कि गरीयसी गुरोः आज्ञा इति कृत्वा गतो अस्मि इदानीम उज्जयिनीम। सूचित करना कि गरीयसी, गरीयसी मतलब महान या बड़ी। तो उसने क्या कहा कि गरीयसी गुरोः आज्ञा, और गुरु माने, गुरु माने गुरोः पिता को कह रहा। गुरु मतलब श्रेष्ठ होता है, पिता भी होता है, आप अपने गुरुजन को भी कह सकते हैं। तो क्या कहा कि जो है तुम क्या करना, देवी कादम्बरी को सूचित करना कि पिता की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। क्या कहा, विज्ञाप्या देवी कादम्बरी, देवी कादम्बरी को सूचित करना कि, और कौन सूचित करेगा, केयूरक। कौन सूचित करेगा, केयूरक सूचित करेगा। तो कहता है कि गरीयसी गुरोः आज्ञा इति कृत्वा गतो अस्मि, कि पिता की आज्ञा सबसे बड़ी होती है, इसलिए इति कृत्वा गतो अस्मि इदानीम उज्जयिनीम, इसलिए मैं संप्रति, संप्रति माने क्या होता है, संप्रति मतलब आज, आधुनिक, वर्तमान। तो कहता है कि इति कृत्वा गतो अस्मि इदानीम, इदानीम इस समय, और चाहे इदानीम कह दीजिए, चाहे संप्रति कह दीजिए, चाहे अधुना भी कह दीजिए, अधुना कह दीजिए, ठीक है, दो सारे समानांतर शब्द हैं। तो गतो अस्मि इदानीम उज्जयिनी, मैं संप्रति उज्जयिनी चला गया हूँ। उसको सूचित करने के लिए कहता है कि पिता की ऐसी आज्ञा थी कि जो है मैं उज्जयिनी आ जाऊँ, और पिता की आज्ञा सबसे बड़ी होती है, इसलिए मैं उज्जयिनी आ गया हूँ। स्मर्तव्यो अस्मि परिजन कथासु, वह परिजनों से बातचीत के प्रसंग में मेरी याद करती रहेगी। स्मर्तव्यो अस्मि परिजन कथासु, यानी अपने जो है परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से बातचीत करते समय मेरा स्मरण करती रहेगी, ऐसा कहता है। जीवन पुनः देवी चरणारविंद वंदनात् नंदम अन अनुभूय न स्थायति चंद्रः पीठः। कहता है कि जीवन पुनः, यदि यह चंद्रापीठ, और वह अपने लिए कहता है, तो कहता है कि यदि यह चंद्रापीठ जीवन पुनः जीवित रहा, यानी यह चंद्रापीठ यदि जीवित रहा, तो देवी चरणारविंद वंदनात् नंदम अन अनुभूय, तो देवी के चरणों की वंदना, देवी चरणारविंद वंदना नंदम, वंदना धन आनंदम, तो देवी के चरणों की वंदना के आनंदम माने आनंद का, अन अनुभूय अनुभव किए बिना, अन पहले लगा दिया है तो बिना, यानी आनंद का अनुभव किए बिना, ना स्थायति बिना मतलब अनुभव किए बिना ना रहेगा चंद्रपीठा। चंद्रपीठ मैंने पहले ही ले लिया था, पहले ही बता दिया, चाहे आप बाद में उसको कह दीजिए, चाहे पहले कर दीजिए। पहले कहने से इसके अर्थ में थोड़ा सौंदर्य बढ़ गया है। तो जीवन पुनः देवी चरणारविंद वंदनानंदम अन अनुभूय न स्थासित चंद्रापीठा। चंद्रापीठ कहता है कि यदि यह चंद्रापीठ जीवित रहा तो देवी के चरणों की वंदना के आनंद का अनुभव किए बिना नहीं रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि वह जीवित रहेगा तो पुनः आएगा। इत्य आदिश्य तम वैशंपायनम स्कंधावारभर नियोज्य स्वयं तद आरूढ़ एव सैन्येन अनुगम्यमानः तम एव लेखहारकम उज्जयिनीं मार्गम प्रेक्षण प्रतस्थे। उसे ऐसा आदेश दे करके, इत्य आदिश्य तम मतलब उसे ऐसा आदेश दे करके, तथा वैशंपायनम स्कंधावार भार नियोज्य, तथा सेना शिविर का भार वैशंपायन को सौंपकर, तथा सेना शिविर का भार वैशंपायन को नियोज्य माने सौंपकर, स्वयं तद आरूढ़ सौंपकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर के, एवं सैन्येन अनुगम्यमाना सेना को साथ लिए हुए, तम एवं लेख हारकम उज्जयिनी मार्गम प्रेक्षण प्रतस्थे। उसी पत्रवाहक से उज्जयिनी का मार्ग पूछते हुए प्रस्थान किया। उसी
पत्रवाहक से, जो पत्र लेकर के आया था उसी पत्रवाहक से उज्जैनी का मार्ग, क्यों पूछा उससे? क्योंकि वह उसके साथ में वो आया था पत्र लेकर के और उसके साथ जा रहा था, तो उसी से उन्होंने जो है मार्ग पूछते हुए प्रस्थान कर दिया है।